हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मुफ्त क्लास में। जैसे देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे छोटी छोटी मगर मोटी जानकारी लेंगे। छोटे छोटी सब बात है, आप लोग जानते होंगे, लेकिन एक नज़र देख लेना है बेसिक में। जैसे देखिए, प्रत्येक सम संख्या का वर्ग एक सम संख्या होता है। पहला पॉइंट लिखा हुआ है, प्रत्येक सम संख्या का वर्ग एक सम संख्या होता है। जैसे एग्जाम्पल आप इसका देखिएगा, समझिएगा। सम संख्या आपको बताए थे जो 2 से कटे, तो 2 से क्या कटेगा। जैसे देखिए, हम लोग लेते हैं 32 को स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है, 1024 होता है। तो देखिए, सम संख्या हुआ कि नहीं। सम संख्या किसे कहते हैं, जिसका इकाई अंक 2 से कटे। तो देखिए, यहाँ 4 इकाई अंक आया, 32 से स्क्वायर किए तो 1024 है, यानी सम संख्या हुआ। प्रत्येक सम संख्या किसी को भी देखिए 2 के स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। उसी प्रकार देखिए, 16 के स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 256 होगा। इकाई अंक कितना है, 6 है, 4 है। यानी इससे हम कह सकते हैं कि प्रत्येक सम संख्या का वर्ग, प्रत्येक सम संख्या का वर्ग एक सम संख्या होता है। देखिए, अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, नंबर 2। प्रत्येक विषम संख्या का वर्ग यानी स्क्वायर एक विषम संख्या होता है। तो हम लोग विषम संख्या का एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे देखिए, विषम संख्या क्या बताए थे हम आपको, कि जो 2 से नहीं कटे, 2 से नहीं कटे। जैसे यहाँ पर इसको हटा देते हैं अभी। जैसे देखिए, 2 से नहीं कटे, 3 लेते हैं हम लोग, छोटा डिजिट है। 3 के स्क्वायर करेंगे तो कितना आया, 9 भी क्या है, एक विषम संख्या। उसी प्रकार 15 का हम लोग लेते हैं तो कितना होता है, 15 का 225। देखिए, यह भी क्या आया, विषम संख्या आया। तो अभी यहाँ लिखा हुआ है जो सही है, प्रत्येक विषम संख्या का वर्ग एक विषम संख्या होता है। तीसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे, पहले ही पढ़ चुके हैं, किसी भी संख्या का वर्ग, कोई भी संख्या के वर्ग करने पर इकाई अंक 0, 2, 3, 7, 8 इकाई अंक नहीं होता। हम आपको पहले भी बेसिक में बता दिए कि किसी भी संख्या के वर्ग करेंगे तो उसका इकाई अंक 0, 2, 3, 7, 8 नहीं होता। इससे भी हम लोग, इस तरह के जानकारी से हम लोग को ऑप्शन छांटने में मदद मिलेगा। जैसे देखिए, पॉइंट हम लोग 4 देखेंगे, लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का योग। लगातार n प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होता है, n × n + 1/2। जैसे देखिए एग्जाम्पल, इसका कैसे रहेगा, लगातार कह रहा है, यानी रहेगा 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट 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 करके मान लीजिए कि 90 ले लिया, 90 तक रहा। तो इसको हम लोग कैसे जोड़ेंगे, जल्दी में ना जोड़ना है तो हम लोग कैसे जोड़ेंगे, यहाँ से लेके 90 तक तो है ही, 90 है तो n बराबर होता है अंतिम पद, n बराबर होता है n बराबर होता है अंतिम पद या nवां पद जो लास्ट में होता है। तो यहाँ देखिए संख्या कितना है, 90 है। तो 90 हो गया। सूत्र क्या होता है, n × n के जगह पर क्या हो गया, 90 हो गया। अब हम लोग क्या लेंगे, 90 + 1/2 हो गया। देखिए कितना हो गया, 90 गुना 90 × 91/2, 45 मरतबे कट गया। अब हम लोग इसको गुना कर देंगे 45 गुना 91 में। तो ये आपको सहूलियत हुआ, यहाँ ऑप्शन में हम लोग इकाई अंक से भी छाट लेंगे, 5 × 5, तो इकाई अंक में जिसमें 5 रहेगा उसको छाट देंगे। इसी पर देखिए, ये तो बड़ा डिजिट लिए तो इसको प्रूफ भी नहीं कर सकते हैं जोड़ के। जैसे इसमें हम छोटा डिजिट ले लेते हैं तो ये सूत्र पालन होता है कि नहीं, ये देखेंगे। जैसे देखिए, 1 से ले लीजिए 5 तक, 3, 4 + 5 इतना रह गया। लगातार है 1 से 5 तक, तो इसको हम लोग जोड़ते हैं। जैसे देखिए, n बराबर हम क्या बताएं, अंतिम पद होता है, जो अंतिम टर्म होता है, यानी 5 है तो यानी 5वां पद तक होगा। तो 5 हम लोग ले लेते हैं, n हो गया 5। देखिए n बराबर क्या हो गया, 5 हो गया। तो फार्मूला पर हम लोग सेट कर रहे हैं, n हो गया तो n × हो गया, फिर n हो गया + 1 हो गया बटा 2 हो गया। देखिएगा 5 है 6/2, देखिए कट गया, कितना हो गया, 5 × 3 = 15 हो गया। अब हम लोग इसको डायरेक्ट जोड़ लेते हैं, काहे कि एकदम थोड़ा सा का डिजिट है तो हम लोग जोड़ लेते हैं। जैसे देखिए, 1 × 2 3 हो गया, 3 × 3 = 6 हो गया, 6 × 4 = 10 × 5 = 15 हो गया। आप समझ गए होंगे। अब कितना भी रहेगा, 1 से शुरू होकर लगातार तक जहां तक रहेगा
उसको हम लोग योग ऐसे निकालेंगे n इंटू एन प्लस 1/2 पर। जैसे देखिए यहाँ विषम पदों का लगातार विषम पदों का योग रहेगा तो हम लोग क्या कर देंगे, n स्क्वायर कर देंगे, n स्क्वायर कर देंगे, n स्क्वायर कर देंगे। जैसे देखिए यहाँ पर डाटा है दिया हुआ है, n स्क्वायर कर देंगे, काहे करेंगे, जैसे देखिए 1 2 3 4 5 है, हम लोग यहाँ तक लेते हैं। जैसे इसका भी एग्जाम्पल इधर लिख देते हैं, एग्जाम्पल इसका भी इधर देखिए, इसी में समझिए डाटा में। जैसे देखिए हम लोग यहाँ तक लेते हैं, 1 से लेके 9 तक लेते हैं, तो इसका देखिए n स्क्वायर हम लोग इसका आंसर होता है। तो देखिए 1 2 3 4 5 है, तो 5 को हम लोग स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा। अब हम लोग इसको जोड़ के देख लेते हैं 25 आता है कि नहीं आता है। जैसे देखिए 1 का 3 4 हो गया, 4 5 9 हो गया, 9 9 18 7 कितना हो गया, 25 हो गया। यानी ये संख्या क्या हुआ हमारा, सही है। ये केवल विषम संख्या के लिए, जैसे देखिए डाटा हम बता दिए हैं, 2 के अंतर पर भाग रहा, विषम संख्या में केवल भाग रहा। सम संख्या में देखेंगे जो 2 से कटे, देखिए 2 से शुरू हुआ है, लगातार डॉट डॉट n तक गया, इसका पदों का योग हम लोग कैसे निकालेंगे, n इंटू एन प्लस 1, n इंटू एन प्लस 1। जैसे देखिए एग्जाम्पल इसका लेते हैं हम लोग, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 12 इतना ही लेते हैं डाटा। तो देखिए हम क्या बताएं, n को हम लोग देखना है कितना टर्म में है, 1 2 3 4 5 6 टर्म है, यानी n बराबर कितना हो गया, n बराबर होता है अंतिम संख्या। देखिए n बराबर कितना हो गया, 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6। तो देखिए हम लोग 6 ले लिए, यहाँ देखिए 6 प्लस 1 हो गया, देखिए 6 गुना 6 1 7, यानी कितना हो गया, 42 हो गया। अब हम लोग देख लेंगे जोड़ के कि 42 आता है कि नहीं आता, 42 आता है कि नहीं आता। जैसे देखिए 4 2 6 6 6 12 12 8 20 10 30 और 12 कितना हो गया, 42 हो गया। n बराबर हम लोग टर्म केवल गिन रहे हैं, ये नहीं कि अंतिम संख्या ले लेंगे। जैसे देखिए अगला देखते हैं हम लोग, 7वां देखते हैं। आप लोग 10वां में भी पढ़े होंगे, tn बराबर एपी में पढ़े होंगे, समांतर श्रेणी में आप लोग पढ़े होंगे, tn बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। जहां देखिए a बराबर हम लिख दिए प्रथम पद होता है, d बराबर सावर अंतर होता है, n बराबर पदों की संख्या होता है। इस तरह के क्वेश्चन आप बना लीजिएगा, इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे देखिए 8वां है, भाज बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेष, भाज बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेष होता है। जैसे हम लोग देखेंगे, मान लीजिए कि a में b से भाग दिए तो कितना भागफल आया, c आया, यहाँ पर लिख देते हैं शेष में d बचा। तो देखिए किसको हम लोग इसमें भाज कहेंगे, भाजक कहेंगे, भागफल कहेंगे, जो बता देता हूं आपको। देखिए a बराबर क्या होगा, b बराबर क्या होगा, c बराबर क्या होगा, d बराबर क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर हम क्या बताएं, भाज बराबर भाजक गुना भागफल, यहाँ पर का जो डाटा है इसको गुना करते हैं हम लोग, इसको क्या करते हैं, गुना करते हैं, तो इसको क्या करते हैं, शेष को हम लोग ऐड करते हैं। तो ये क्या हो गया हम लोग का, ये हो गया आपका भाजक, ये क्या हो गया, भाजक हो गया, बी क्या हो गया, भाज हो गया, सी क्या होगा, इसको हम लोग क्या करते हैं, भागफल कहते हैं, सी को हम लोग क्या कहेंगे, भागफल कहेंगे, भागफल, डी को क्या कहेंगे, शेषफल कहेंगे। आप समझ गए होंगे इसको किस तरह से होता है ये भाज बराबर। जैसे देखिए हम लोग इसी को कह लिए, देखिए बीच वाला को यहाँ गुना करना पड़ा, यहाँ को जोड़ेंगे, शेष को जोड़ देंगे तो बीच वाला आना चाहिए, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बी को संकेत क्या दिए हैं, भाज दिए हैं। इसी प्रकार आप समझ गए होंगे। आप चलते हैं और सूत्र की ओर। जैसे देखिए आप जानते होंगे a प्लस बी के दी होल स्क्वायर, ये सब देख लीजिए, उसको भी एक नजर आप देख लीजिए। a प्लस बी के दी होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। इसी प्रकार a माइनस बी के दी होल स्क्वायर देख लीजिए, इसी में क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होगा। इसी प्रकार एगो फॉर्मूला आता है,
जो बार बार एग्जाम में आता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस तरह के जो फार्मूला है इस पर क्वेश्चन आता है, बेसिक में क्वेश्चन आपको इस तरह के फार्मूला में आते रहता है। आप लोग इसको एक नज़र देख लीजिएगा। जैसे आप इसमें कुछ फार्मूला है आपको लिखा देते हैं। जैसे देखिए ए प्लस बी के दी होल की पूछता है तो क्या होता है, इसको हम लोग लिखते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, या इसी में हम लोग और लिख सकते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। आप इसको समझ गए होंगे। आप देखते हैं ए माइनस बी के दी होल क्यों पूछ रहा, तो देखिए यही सूत्र पर हम लोग बनावेंगे, यही सूत्र पर बनावेंगे हम लोग। देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी होता है, माइनस 3ab इंटू ए माइनस, सॉरी यहाँ पर ए माइनस बी होता है, ए माइनस बी होता है। इसी को हम लोग आप तोड़ के लिख सकते हैं, क्या लिख देंगे, ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3, देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस की है, ए में गुना करेंगे 3a स्क्वायर बी। देखिए अब देखिए यहाँ माइनस यहाँ माइनस, माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस होता है, 3a बी स्क्वायर हो गया। इसी प्रकार अब हम लोग एक सूत्र देखते हैं। जैसे देखिए a प्लस बी प्लस सी के दी होल स्क्वायर आता है, दी होल स्क्वायर रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है। इस तरह के क्वेश्चन के आप लोग उतार लिख लीजिएगा, और 3-4 को फार्मूला है इसी में आपको लिख देते हैं, इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। जैसे देखिए अब इसमें फार्मूला है ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर क्या होता है, तो इसका फार्मूला होता है, देखिए आपको ट्रिक बताते हैं। यहाँ अगर प्लस है तो ए प्लस बी हम लोग कर देंगे, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए बाहर इसमें भी देखिए ए क्यू माइनस बी क्यू को क्या लिखेंगे, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखिए इसमें आपको गड़बड़ाना नहीं है। यहाँ अगर देखिएगा प्लस जब पूछेगा ए क्यू प्लस बी क्यू पूछेगा तो हम लोग बाहर में ही प्लस ले लेंगे, अंदर में क्या लिखेंगे, माइनस में लगा देंगे ए बी। देखिए इसमें माइनस में है तो इसमें पहले ही माइनस में हम लोग ले लिए हैं, और अंदर में क्या लिखे हैं, प्लस में भी लिखे हैं। अब देखिए यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो ये आपका बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत क्वेश्चन अलजेब्रा में पूछता है। जैसे देखिए यदि ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, जैसे देखिए इसको हम लोग लिखते हैं ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू बराबर होता है 3ab होता है। आप इस तरह के क्वेश्चन आपसे अब बेसिक फार्मूला में नहीं छूटना चाहिए। चलिए एक ठोआ होता है जो आपको भी बता देता हूं भी, जैसे होता है सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या ये क्या होता है जो आपको बता देते हैं। जब दो संख्याओं का मत्स्य, जब दो संख्याओं का मत्स्य यानी एचसीएफ एक हो तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, एक हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, सहभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे देखिए एग्जाम्पल में इसका क्या होगा, जब हम लोग ले लेते हैं क्या 3 और 4 ले लेते हैं, इसका भी मत्स्य एक हो जाएगा, 3 और 4 हो गया। जैसे 21 22 लेंगे हम लोग, कुछ भी ले लेंगे
तब तो लगातार रहेगा दो संख्या, तब भी उसका मस्सा एक होगा। इसीलिए देखिए सहभाज्य संख्या वही होता जब दो संख्याओं का मस्सा क्या हो, एक हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सहभाज्य संख्या कहते हैं। 3 और 4 हो गया 21 और 22 हो गया। और इसमें एग्जाम्पल कुछ भी ले सकते हैं, 18 ले लिए और 25 ले लिए। तो देखिए इसको हम लोग देखेंगे 18 और 25 का एचसीएफ क्या होगा जी, इधर थोड़ा सा समझ जाइए ये सही है कि ना। एक मर्तबे लगावेंगे 18, 18 7 25 होता है, फिर 18 में लगावेंगे 7 दूनी 14, फिर 4 7 से देखिए 3 4, यानी ये क्या होगा, हमारा डाटा सही है, 18 और 25 भी होगा जब दो संख्याओं का मस्सा क्या हो, एक हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सहभाज्य संख्या कहते हैं। इस तरह के आप लोग बेसिक फार्मूला में छोटी छोटी मगर मोटी मोटी जानकारी आप लोग प्राप्त कर चुके होंगे। एक बार वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिएगा, आपको बेसिक फार्मूला में कहीं भी दिक्कत नहीं होगा, ये गारंटी देते हैं। और कल से हम लोग चैप्टर चालू करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।